अगर आप लोग भी चाहते हो कि सीरत कार्तिक एक हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ पे कि फाइनली अब सीरत कार्तिक से सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। उसे वो साफ कह देती है कि मुझे अब से कोई रिश्ता नहीं रखना है और हॉस्पिटल वापस पहुंचती है, जहाँ पे सबसे पहले उसे चौहान साहब दिखते जो कि उसे रोकते हुए कहते हैं कि आ गई तो अपने आशिक से मिलकर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे बेटे को हॉस्पिटल में तड़पता हुआ छोड़ तू उसके पास चले गई है। और वैसे तुझे एक बात कह दूं, पिछली बार मेरा निशाना चूक गया था लेकिन इस बार मेरी गोली का निशाना नहीं चुकेगा। लेकिन यहाँ पे सीरत चौहान साहब से सिर्फ ये कहती है भले आपका निशाना पहले चूक गया होगा लेकिन इस बार ना चुके तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए अब सिर्फ मेरा रणवीर इंपॉर्टेंट है, ना उससे पहले ना ही उसके बाद। चौहान साहब ये बात सुन के हैरान होता है कि एकदम से इसे हो क्या गया। अब जैसे ही सीरत रणवीर के रूम में आते रणवीर उसे देख के काफी खुश होता है, कहती सीरत तू कहाँ चली गई, तुझे पता है मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा था। सीरत कहती कि मैं बहुत जरूरी काम निपटाने गई थी और उसे किए बगैर तो मैं तेरे पास आ ही नहीं पाती। इतने में रणवीर कहता है कि हाँ ठीक है तूने अपना काम निपटा लिया, लेकिन मुझसे वादा कर सीरत कि तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, तेरे बिना तो मैं एकदम तड़प ही जाता हूँ। यहाँ पे सीरत जो रणवीर के गले लग के बोलती कि मैं तुझे अब से कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, 24 घंटे सिर्फ तेरे साथ ही रहूंगी। अब यहाँ पे कार्तिक जब घर पहुंचता तो मनीष और स्वर्णा बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे स्वर्णा कार्तिक को रोकते हुए कहती है कि मनीष जी के साथ बैठो, वो अपने फ्रेंड्स की बातें बता रही। लेकिन कार्तिक यहाँ पे गुस्से में होता है तो कहता है कि मैं भी अपने दोस्त से मिलकर ही आ रहा हूँ और मुझे लगता नहीं कि मैं अपने उस दोस्त से दोबारा कभी मिल पाऊंगा। ऐसा बोल के वहां से वो निकल जाता है। अब वहीं पे रणवीर का डिस्चार्ज हो रहा होता है, जहाँ पे रणवीर सीरत को देखता है कि वो उसकी हर चीज का काफी ध्यान रख रही होती है, उसकी दवाइयों से लेके हर चीज का। और वो नर्स को भी यही कहती है कि रणवीर की एक भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। जब वो सिस्टर से ये बात पूछती तो उसमें से एक गोली मिस होती है और यहाँ पे वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आपने को मैंने कहा था ना कि मुझे सारी दवाइयां बता दीजिए, अगर मैं अभी यहाँ से जाती तो डॉक्टर से कह देना। मिसेस रणवीर चौहान उनसे मिलना चाहती। रणवीर को ये बात सुनकर काफी अच्छा लगता है कि सीरत पहली बार उसके आगे अपना नाम जोड़ रही है, जिसपे डॉक्टर के जाने के बाद सीरत जो है रणवीर से कहती है कि चल अब हमें चलना चाहिए। रणवीर कहता है कि आज बड़ा अच्छा लगा तूने अपने आप को मिसेस रणवीर चौहान जो बोला, लेकिन सीरत उसे चढ़ाते हुए कहती है कि मैं अपना नाम ले लूंगी अगली बार। लेकिन रणवीर कहता है कि प्लीज ऐसा कुछ मत बोल जिससे कि मैं अभी दोबारा हॉस्पिटल में लेट जाऊं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है दोस्तों जहाँ पे कि कार्तिक और कायरव गेम खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कायरव कहता है कि मेरा तो कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं पापा, आपकी बेस्ट फ्रेंड तो सीरत है। कायरव कार्तिक से ये भी कहता है कि लड़का लड़की फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो कार्तिक कहता है ऑफ कोर्स हो सकते हैं। जिसपे कि जब कार्तिक की दादी आती तो वो भी यही सीख दी थी किस तरीके से कृष्ण जी की फ्रेंड जो थी वो द्रौपदी थी। लेकिन यहाँ पे कायरव कहता है मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं, लेकिन कार्तिक उसे कहता है कि आज से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी तुम मुझसे बोल सकते हो कायरव। वहीं दूसरी ओर घर में पहुंचने के बाद सीरत जो होती है अपनी और रणवीर की फोटोग्राफ देख रही होती है और कहती है कि अब मेरे मन से और हर चीज से सारे दाग मैं मिटा चुकी हूँ, अब यहाँ पे रणवीर और मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चलने वाली है। तभी रणवीर जो है किसी का सहारा लेके जब कमरे में आता है तो सीरत उसे कहती है कि तू ऐसे क्यों आ गई, मैं कह तो रही थी मैं अभी आने वाली हूँ, थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकता। तभी रणवीर सीरत को शांत कराते हुए कहता है कि इन लोगों के सामने तो मत डाल, इन लोगों के सामने तो मेरा दबदबा है, तो इनके सामने डांटने की कोशिश भी मत करियो मुझे। जैसे वो जाता तब तक रणवीर कहता है कि सीरत तू मुझे बदली बदली सी लगती है। सीरत हैरान और परेशान होती है क्योंकि वो उसे लगता है कहीं मेरे में कोई बदलाव की वजह से रणवीर को तकलीफ तो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे सीरत उससे पूछते कि मुझ में कैसा बदलाव आया। रणवीर कहता है कि जो बदलाव तेरे में आया है ना वो मुझे बड़ा अपनापन सा लग रहा है। पहले की सीरत मेरे साथ थी तो सही, लेकिन जो अभी की सीरत है ना इतना ध्यान रख रही है मेरा, वो मेरे दिल में बसती है। दूसरी ओर रात में कार्तिक के सपने में भी नायरा आती, जहाँ पे कार्तिक नायरा से कहता है क्या मैं इतना बुरा हूँ जो कि सीरत मुझसे नाराज हो चुकी है, मैं इतना बुरा कि कोई मेरे पास रहता नहीं, पहले भगवान ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया नायरा और अब सीरत को भी। लेकिन यहाँ पे नायरा उसे बताती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, जब तुम दोनों के बीच में सब चीज नॉर्मल हो जाएगी तो वो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में सीरत रणवीर का काफी ज्यादा ध्यान रखती है और यहाँ पे वो उसकी माँ से बोलती कि पापा जी कहाँ पे। तभी यहाँ चौहान साहब कहते हैं कि पापा जी बोल रही है मुझे तू। लेकिन यहाँ पे सीरत कहती है हाँ मैं आपको पापा ही बोल रही हूँ, आप प्लीज अजमेर शरीफ में जाके रणवीर के नाम की चादर चढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पे चौहान साहब सोचते क्या पता सीरत ठीक होना चाह रही होगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता और वो चादर लेके चले जाता है। अब यहाँ पे जैसे सीरत रणवीर के लिए दूध घोल रही होती तभी उसकी मावड़ी आती और कहती है तो में अगर प्रॉब्लम आई है तो वक्त रहते वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे वो उसे सीख दे रही होती है। इतने बे मावड़ी को देख के सीरत कहती कि तू इतनी सुबह सुबह यहाँ पे कैसे आ गई। तो मावड़ी भी कहती कि मैं जैसलमेर जाने से पहले रणवीर से मिलना चाहती हूँ, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सीरत जो होती मावड़ी से कुछ कहने जाती तभी वो उसे अकेले में लेके जाती है। वहीं दूसरी ओर मॉर्निंग में स्वर्णा जो है कार्तिक के रूम में आगे उसे उठाते हुए कहती इतनी सुबह हो गई लेकिन तुम उठे क्यों नहीं, तुम्हारी नींद क्या पूरी नहीं हुई, तुम परेशान हो। लेकिन कार्तिक कहता है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, नायरा भी मेरे सपने में आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ठीक हो लेकिन आपकी नींद पूरी कभी होती ही नहीं है। उसको कोई ना कोई बात सता ही रही होती है। हालांकि स्वर्णा उसको हिंट देके जाती है कि जो भी प्रॉब्लम है जब तक उस बात का सोल्यूशन नहीं निकालोगे, उसके बारे में बातचीत नहीं करोगे, जवाब तुम्हें मिलेगा ही नहीं, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम परेशान ही रहोगे कार्तिक। और वहीं दूसरी ओर मावड़ी से सीरत भी यही कहती क्या मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे मन में रणवीर की जगह कार्तिक के लिए प्यार आ गया, पहले मेरी सगाई कार्तिक से हो गई फिर मेरी शादी रणवीर से हो गई, क्या मैं इतनी बुरी हूँ मावड़ी। लेकिन मावड़ी उसे यही समझाती कि ऐसा बिल्कुल भी
मत बोल लाडो, तूने तो बस अपने मन की सुनी थी, वो तो बस तेरा मन पागल हो चुका है, बेचैन हो चुका है, लेकिन अब जो तू कर रही बिल्कुल सही कर रही है, बस अपने रिश्ते पे ध्यान दे और उसे निभाने की कोशिश करिए अच्छे से। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे स्वर्णा और मनीष की एनिवर्सरी पे कार्तिक बहुत बड़ी पार्टी प्लान करता है, जिसके बाद स्वर्णा कहती है कि हमें सीरत रणवीर की पूरी फैमिली को इन्वाइट करना चाहिए और उन दोनों को भी स्पेशल इन्वाइट देना चाहिए। जहाँ पे कि चौहान साहब जो है सीरत की परीक्षा ले रहे होते हैं और कहते हैं कि रणवीर और पूरी दुनिया के आगे मैं तेरा असली चेहरा ला के ही रहूंगा। सीरत जैसी कार्तिक की कॉल देखता है सीरत के फोन पे स्पीकर में डाल के उसे बात करने के लिए कहता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी।